जय हिंद। मैं अनामिका अंडमान टाइम्स 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आप मेरे पीछे यहाँ पे साइन बोर्ड देख ही सकते हैं, रोड फ्रॉम कोलनपुर टू कुरमा डेरा। तो आप ये देख के समझ ही गए हैं कि आखिर यहाँ पे हम क्यों आए हैं और यहाँ पे हम आपको क्या बताने आए हैं। तो ये कुरमा डेरा वही जगह है जहाँ से एक यूएस सिटीजन जिनका नाम है मिकाइलो, उनका वर्ष लगभग 24 इयर्स ओल्ड थे। वो नॉर्थ सेंटिनल जो एरिया कहा जाता है कि बाकी लोगों के लिए कोई भी लोग वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे सेंटिनल ट्राइब रहते हैं और वहाँ पे लोगों का जाना रेस्ट्रिक्टेड है। तो जो मिकाइलो थे वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में इलीगल तरीके से वो वहाँ पे गए थे और वहाँ के कुछ स्नैप्स वगैरह यहाँ पे लेके जब रिटर्न पोर्टलर की तरफ जब आए तो उनको अरेस्ट कर दिया गया। तो अब जो ये खबर है मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो जो मिकाइलो थे वो यहाँ कुरमा डेरा के जो प्राइवेट रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट के जो लोग थे उन्होंने सीधे पीएस ओबराब्रांच थाना में जाके इस मिसिंग जो मिकाइलो इतने दिन से मिसिंग है उसका जाके वहाँ ओबराब्रांच पीएस ओबराब्रांच थाना में जाके एसएचओ देव पाठक के पास जाके एक मिसिंग रिपोर्ट वहाँ पे दर्ज करते हैं। तो ये जो कुरमा डेरा जो एरिया है, ये कुरमा डेरा एरिया पीएस ओबराब्रांच के जुरिडिक्शन में ही ये आता है, जिसके कारण यहाँ जो मिसिंग रिपोर्ट थी मिकाइलो की, यहाँ कुरमा डेरा रिजॉर्ट की जो मिसिंग रिपोर्ट थी वो सीधे ओबराब्रांच पीएस थाना में जाके एसएचओ देव पाठक जी के पास जाके दर्ज की जाती है। उनकी जो जर्नी शुरू हुई थी कुरमा डेरा से, ये लगभग करीबन उन्होंने 1 बजे के करीब उन्होंने इन्फ्लेटेबल जो बोट होती है उससे वो यहाँ से अपना डेस्टिनेशन स्टार्ट करते हैं करीबन रात के 1 बजे। रात के 1 बजे मार्च 29 को उनकी जर्नी यहाँ कुरमा डेरा से नॉर्थ सेंटिनल के लिए शुरू होती है और वो नेक्स्ट डे करीबन 10 बजे तक का वो अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं और वो रिटर्न पोर्ट ब्लेयर रिटर्न सेंटिनल से रिटर्न 31 मार्च को रिटर्न आते हैं और उनको सीधे कस्टडी में ले लिया जाता है। तो इंट्रोगेशन के दौरान मिकाइलो के पास से एक फोन और गोप्रो कैमरा पाया गया। तो जब इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी उस फोन और गोप्रो कैमरा में जितने भी सारे डेटास थे, जितने भी सारे फोटोज और जितने भी सारे वीडियोस थे, इन सबकी पुष्टि के लिए उन्होंने ट्राइबल वेलफेयर के जितने भी ऑफिसर्स थे उनको पीएस ओबराब्रांच के थाना के जो ऑफिसर एसएचओ सारे पुलिस टीम थी उन्होंने कांटेक्ट किया और ये सारे फोटोज और वीडियोस उनको दी गई। ट्राइबल वेलफेयर के जितने भी ऑफिसर्स जितने भी टीम थे उन्होंने इसकी पुष्टि की कि ये सारे वीडियोस और फोटोज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की है जहाँ पे जाना रेस्ट्रिक्टेड है। तो इन सभी चीजों की पुष्टि होने के बाद एक हायर ऑफिसर्स की सारी टीम मिलकर एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में जो मिकाइलो जो यूएस अमेरिकन सिटीजन थे उनके बारे में डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि ये एक काफी सेंसिटिव केस है, क्योंकि जो नॉर्थ सेंटिनल जोन है, जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, उस आइलैंड में टोटली प्रोहिबिटेड है किसी भी लोगों का वहां पे जाना और कोई भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना। तो इन सभी बातों से यही पता चलता है कि जो मिकाइलो जो थे उन्होंने जो नोट छोड़ा था कि वो बाराटांग जा रहे हैं, वो बाराटांग नहीं बल्कि उनका टोटली जो प्लान था वो अपने वो अमेरिका से अंडमान जो आए थे उनका मेन जो मोटो था, उनका मोटो था नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। वो असल में यहाँ पे आए थे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की सारे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए, जो कि टोटली मैंने पहले भी कहा एक प्रोहिबिटेड एरिया है। तो जितने भी हायर ऑफिसर्स की जितने भी टीम है वहाँ पे इसकी सारी मीटिंग करने के बाद जो सीसीएस सेंट्रल टाइम स्टेशन के द्वारा एक एफआईआर दर्ज किया गया, क्योंकि ये जो मिकाइलो की जो केस है ये सीसीएस
में ट्रांसफर हुई और इसकी एफआईआर भी सीसीएस में ही लॉन्च की गई। तो जैसे कि मैंने कहा कि उनको 31 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद उनको सीधे पीसी रिमांड में लिया गया 3-4 दिन के लिए और उसके बाद सीधे उनको जुडिशियल कस्टडी में लिया गया और जुडिशियल कस्टडी में रहते रहते थर्सडे में उनको फिर से कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद वहां पे फिर से डिसाइड किया गया कि उनको जुडिशियल कस्टडी में और 14 डेज रखा जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि मिकाइलो को अरेस्ट कर लिया गया और मिकाइलो ने अपनी तरफ से बेल भी रिक्वेस्ट की थी, अपनी बेल के लिए भी रिक्वेस्ट उन्होंने डाला था जो कि कोर्ट की तरफ से खारिज की गई है, मना कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दी गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं अंडमान निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ एबओरिजिनल ट्राइबल रेगुलेशन 1957 के तहत जो भी ऐसे इलीगल आइलैंड में जाके अगर वो जाते हैं तो उनको 5 साल की सजा या फिर फाइन भी उनको देना पड़ सकता है। तो क्योंकि सेंटिनल एरिया एक प्रोहिबिटेड जोन है और वहां पे लोगों का जाना निषेध है, वहां पे लोग ना ही वहां पे जा सकते हैं और ना ही कोई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर सकते हैं क्योंकि वो टोटली एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जो अमेरिकन सिटीजन थे यूएस से जो लोग यहाँ पे जो मिकाइलो जिनका नाम कहा जा रहा है मिकाइलो जो यहाँ पे आए थे और जिन्होंने अपनी जो डेस्टिनेशन प्लान की थी टू नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जिन्होंने सक्सेसफुली वहां से जाके वो रिटर्न भी आ गए कुर्बानेरा बीच गुरमाडेरा यहाँ पे जब वो पहुंच भी गए लेकिन उनको पकड़ लिया गया। यहाँ की हमारे जितने भी एडवांस्ड पुलिस टीम है जितने भी हमारी टीम है उन्होंने उनको पकड़ लिया है और वो टोटली हमारे पुलिस की कस्टडी सीसीएस पुलिस की कस्टडी में है और उनकी जो बेल उन्होंने अपील की थी उनको खारिज कर दी गई है। तो इसी के साथ मैं अपनी रिपोर्ट यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं अनामिका, अंडमान टाइम्स 24/7 से। जय हिंद।